हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स 2023 लास्ट मंथ्स और साथ ही 2024 के महत्वपूर्ण 60 करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, ये है वीडियो का पार्ट 1। आप सभी ने पहले आराम से इन करंट अफेयर्स को देखना है, उसके बाद कमेंट करके बताना है कि इसका सेकंड पार्ट बनाए या नहीं बनाए। मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं और डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। आइए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में अभी तक सड़क सुविधा से वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। जिस भी क्वेश्चन में मैं 2 से 3 स्टार लगाऊंगा, समझ लेना वो क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस रखेगा। तो इसका आंसर नोट कीजिए, ये है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इस योजना की आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो बात करेंगे। देखो, इस योजना को जो है राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? 4 दिसंबर 2023। जो एक करंट है, मान के चलना नवंबर दिसंबर 2023, उसके बाद ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 से 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। अब थोड़ा सा देखो, ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का थोड़ा सा इसका डेटा लिख लो, क्या पता बन जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो सड़क निर्माण होगा, अब इसमें थोड़ा सा ये नोट कर लो, जो 250 लोगों वाली आबादी वाले ग्राम हैं, यानी जिसमें मान के चलो 250 से कम नहीं, 250 लोगों की आबादी वाले गांव, यहीं पर सिर्फ और सिर्फ किया जाएगा सड़क निर्माण। इस 250 को करो याद। इसके अलावा एक और याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो। देखो, इसकी जो ओवरऑल यहाँ पर लंबाई है, ये होगा आपका 6276 किलोमीटर। ये जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये जो यूकेपीसीएस है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लो। 6276 किलोमीटर। और ये जो 2035 टोटल गांव हैं, ये जो भी सड़क से छूटे हैं, इनके लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। गांव है आपके 2035, लंबाई है सड़क की 6276 और आबादी है 250 लोगों की आबादी वाले ग्राम। बाकी नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। चलें आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2023 में उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हो गया। यह स्थान किस जनपद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर जनपद नहीं पूछेंगे तो वो जो वहाँ पर मेन इंसान आया था उसका मूल निवास पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन भी यहाँ पर लास्ट में मैंने किया हुआ है कवर। तो फिलहाल ये आप नाम नोट कर लो और इसमें हो सके तो पूरी डेट नोट कर लो। 12 नवंबर 2023। कहाँ पर? जनपद उत्तरकाशी। नाम क्या है? सिलक्यारा सुरंग। नाम याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। बाकी ये देखो, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका ये यहाँ पर पड़ जाएगा, सिलक्यारा बड़कोट सुरंग। यहाँ पर हुआ था क्या? भूस्खलन। इसको भी याद कर लो। और ये क्या थे आपके 41 मजदूर वहाँ पर मौजूद थे, इसको भी थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना। आगे चलो। अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उत्तराखंड पुलिस के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? अभिनव कुमार। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलो। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए नवंबर 2023 में उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल ध्वज मिल गया है। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? कंफ्यूज नहीं होना है। 38वें राष्ट्रीय खेल है, नवंबर 23 में क्या मिला है? राष्ट्रीय ध्वज। और इनका आयोजन कब होगा दोस्तों? 2024, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या मिला है हमको, यहाँ पर ध्वज मिला है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा एक फैक्ट भी नोट कर लो। ये जो ध्वज हमको मिला दोस्तों, 9 नवंबर 23 को मिला था 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए। बाकी जिसका प्रारंभ देखो 24 में होगा। 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 जगहों पर यहाँ पर किया जाने वाला है। आगे चलें। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये था आपका FRI देहरादून। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब ये इसीलिए बन सकता है क्योंकि ये जो समिट है, इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बन जाएगा इंपॉर्टेंट। बाकी देख लो, ये 8 से 9 दिसंबर को हुई थी यहाँ पर देहरादून में। ये तारीख भी याद करो, 8 से 9 इंपॉर्टेंट है,
याद कर लेना। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भूस्खलन के कारण चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग में बचाव कार्य करने वाले आर्नोल्ड डिक्स किस देश के निवासी हैं? देखो जो अभी बता दिया था बिल्कुल आ सकता है, नाम याद करो आर्नोल्ड डिक्स। बाकी किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया देश के। आगे चलें, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर प्रस्तावित है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनमें से कौन सा स्थान उस सूची में शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, याद ही कर लेना। यहीं पर देखो दोस्तों कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, तो नरेंद्र नगर शामिल नहीं है। अब मैं जो 7 स्थान हैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक है आपका देहरादून, नेक्स्ट ऋषिकेश, थर्ड हरिद्वार, चौथा लिखो अब ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी, पांचवा नैनीताल, छठा हो जाएगा रुद्रपुर और सातवां हो जाएगा आपका यहाँ पर गुलरभोज। देखो याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है, हो सकता है ऑप्शन में गुलरभोज मिल जाए, ऐसा लगेगा कि नहीं है लेकिन हाँ ये स्थान है, बिल्कुल याद कर लेना। दोबारा से रिकॉल करते हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, गुलरभोज और रुद्रपुर, तो ये 7 स्थान हैं, सबको कर लेना याद। आगे चलो, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों की मूलभूत सुविधाओं और राजकीय सेवा में आरक्षण संबंधित विधेयक पर विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवर समिति का गठन का उद्देश्य याद कर लो जो क्वेश्चन है। बाकी किसकी अध्यक्षता में, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। बाकी देखो जो दोस्तों यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण है, इसका जो प्रावधान है ये किया गया है यहाँ पर 10%, इस 10% को भी याद करो, हो सकता है बन जाए क्वेश्चन। चलें आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान पर G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया? ये भी बिल्कुल बनने के रखता है चांस, तो कहाँ पर किया गया था? एक हो जाएगा आपका रामनगर, दूसरा हो जाएगा आपका नरेंद्र नगर, ऑप्शंस के हिसाब से डी राइट। बाकी देखो कब, 2023 में ये यहाँ पर किया गया है। जिसकी पहली बैठक की अगर मैं बात करूंगा, ये होती है आपकी 28 से 30 मार्च को होती है यहाँ पर, कहाँ? रामनगर में। और ये जो नरेंद्र नगर वाली है दोस्तों, ये होती है आपकी देखो 25 से 27 मई और साथ ही 26 से 28 जून तक यहाँ पर आयोजित की गई थी। बिल्कुल याद कर लेना। देखो डिटेल में मैं उत्तराखंड PCS वाले के लिए भी बता रहा हूँ, बाकी आपका आबकारी वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस फैक्ट के बेसिस पर आ सकते हैं। चलो आगे, हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल कन्वेंशन में निम्न में से किस राज्य को मोटे अनाज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? आ सकता है बिल्कुल, ये हो जाएगा हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करो। कब होता है? दिसंबर 2023 में, याद कर लेना। अब देखो दोस्तों ये जो मोटा अनाज है इसमें क्या क्या सम्मिलित था, थोड़ा सा बस सुन लो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक था आपका यहाँ पर जौ, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर बाजरा, तीसरा हो जाएगा आपका कोदा, रागी, इसके अलावा कुटकी, ये सभी अनाज क्या थे यहाँ पर सम्मिलित थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2023 में छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? आ सकता है करंट में क्वेश्चन। करेक्ट आंसर देहरादून, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट। बाकी देख लो ये चली थी आपकी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यहाँ पर छठा विश्व आपदा प्रबंध सम्मेलन हुआ था आपका देहरादून में, कहाँ पर? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में, इसको भी आप कर लेना यहाँ पर याद। आगे चलो, उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 3 दिवसीय ढांचागत कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट्स इस वक्त हमारे राज्य में हुए हैं, तो इसके अंतर्गत से बिल्कुल क्वेश्चन निकल के आएगा, ये याद करो। कहाँ पर? नरेंद्र नगर, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना यहाँ पर याद। आगे चलो, उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक एजेंसी जिसका संक्षिप्त नाम सारा है,
का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? ये शायद देखो मुझे ध्यान है ये सारा नाम हमारे एक मॉडल पेपर में मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिया है। आंसर नोट कर लो, ये हो जाएगा नशे के विरुद्ध अभियान। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलते हैं। बिल्कुल देखो ये जो सारा क्या है दोस्तों, ये क्या है, स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन, ये भी याद कर लेना। अथॉरिटी ये बिल्कुल बन सकती है फुल फॉर्म, स्प्रिंग एंड रिवर रिन्यूवेशन अथॉरिटी, याद कर लेना सारा की फुल फॉर्म। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय को स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देहरादून का मंसूरी। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। बाकी देख लो अब ये सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन है हमारे, ये है सतपाल महाराज। तो इन्हीं से संबंधित यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनेक स्थानों पर रोड शो आयोजित किए। निम्न में से किस स्थान पर ऐसे रोड शो का आयोजन नहीं किया गया? तो ये मुझे ध्यान है लेटेस्ट मॉडल पेपर में क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये है आपका बेंगलुरु, बाकी लंदन, बर्मिंघम, दुबई सब जगह यहाँ पर भ्रमण रोड शो चलाए गए थे। आगे चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहां पर हुई थी आपकी? रामनगर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में चर्चित दून घोषणा पत्र 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका रामनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए समग्र शिक्षा उत्तराखंड और किस संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके साथ किया गया है? स्विस एजुकेशनल ग्रुप स्विट्जरलैंड, यानी बी हो गया देखो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ये थोड़ा सा जो यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है इसको भी नोट कर लो। बाकी ये कब हुआ था दोस्तों? ये था आपका 5 अक्टूबर 2023। इसको भी बस दिमाग में लेते हुए यहाँ पर चलना है। आगे, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र मिले हैं? ये है हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड। डी ऑप्शन हो गया हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। बाकी देखो ये जो जीआई टैग की बात चल रही है इसमें से बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको सुन लो। एक क्या है यहाँ पर? चौलाई हो गया, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, लखोरी मिर्च। हाँ, ये जो लखोरी मिर्च मैंने अभी आपको बताया है इसका क्षेत्र नोट कर लो। हाँ, ऐसा बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ऐसा पूछेंगे लखोरी मिर्च को क्या मिला है जीआई टैग, ये किस जिले से संबंधित है? आंसर करके आओगे अल्मोड़ा। लखोली मिर्च अल्मोड़ा, याद कर लो बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आओ देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चलते हैं हम पहला ऑप्शन की तरफ। चलो, 49वीं पुलिस विज्ञान कांग्रेस हरिद्वार। तो ये क्या यहाँ पर हरिद्वार में हुई थी? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो 49th पुलिस विज्ञान कांग्रेस है ये हुई थी आपकी देहरादून। नेक्स्ट चलो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून। हाँ बिल्कुल आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी राइट। थर्ड ऑप्शन की तरफ जब मैं चलूंगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव, ये रुद्रपुर ना होके देहरादून। लास्ट है आपका विरासत 2023 का आयोजन, ये यहाँ पर रामनगर ना होके ये भी होगा देहरादून। तो चारे लेफ्ट और राइट याद कर लो। राइट साइड सबका आंसर देहरादून, लेफ्ट साइड भी याद कर लो। विरासत 2023 प्रोग्राम देहरादून, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव देहरादून, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून और 49th पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये भी कहाँ पर है? देहरादून। ये थोड़ा सा है जो हमारा आंसर है यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसकी डेट याद कर लो 8 और 9 दिसंबर 2023 में आयोजित, नहीं दिसंबर नहीं, ये हुई थी आपकी, हाँ सही है दोस्तों, 8 से 9 दिसंबर 2023। आगे चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक
अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड में कहां पर आयोजित की गई। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मुख्यमंत्री थे वो थे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनता है कहां पर, नरेंद्र नगर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। आगे चलो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी द्वारा अक्टूबर 2023 में लॉन्च किए गए प्रयाग पोर्टल का उद्देश्य निम्न में से क्या है। ऊपर जो मैंने आपको तभी बोला था कि ये जो प्रयाग है वर्ड, इसको याद कर लो और इसके साथ इसकी थीम जो क्वेश्चन में थी वो कर लो याद। तो ये पोर्टल है आपका अक्टूबर 2023 और जो इसकी यहाँ पर थीम है, राज्य में निवेश के अवसरों के लिए एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराना। नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों, इसका ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये सॉरी दोस्तों एरर के लिए। ये जो प्रयाग पोर्टल है, हाँ दोस्तों सॉरी, ये प्रयाग पोर्टल क्या है आपका, रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना, यानी हमारा सी होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाकी अक्टूबर 2023 में यहाँ पर ये चलाया गया था। आगे चलें, 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में कौन सी परियोजना का लोकार्पण नहीं किया। देखो कितना महत्वपूर्ण ये वाला क्वेश्चन है, याद कर लो। पहले ऑप्शन की तरफ मैं चलूंगा, PMGSY के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें और 25 पुल बिल्कुल किया गया। पिथौरागढ़ में थरकोट कृत्रिम झील बिल्कुल करेक्ट। 132 केवी पिथौरागढ़ लोहा घाट पावर ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल पड़ी। चौथे की तरफ मैं चलूंगा, पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है ये यहाँ पर पहले से ही समर्पित, नैनी सैनी हवाई अड्डा यहाँ पर पहले से ही है, तो ये तो इस योजना का बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता है। और जो ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं, इसका जो ओवरऑल बजट था लगभग 4200 करोड़। अगर ऐसा आएगा तो ऑप्शन में 4200 ही मिलेगा, सीधे टिक कर देना। आगे, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से किस समारोह का आयोजन देहरादून में किया गया। जगह नोट कीजिए, कहाँ पर, देहरादून। बाकी ये क्या था आपका, एपड़ महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी राइट। 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कर लेना याद। आगे चलो, अब देखो जो GI टैग्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल याद ही कर लेना। एक क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले एग्जाम में सामने आपको देखने को मिलेगा। तो आओ देखते हैं। सभी को पता है 18 उत्पादों को GI टैग मिला है, संख्या याद कीजिए 18। अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब लखोरी मिर्च अल्मोड़ा अभी बताया है, मतलब करेक्ट। चाय बेरीनाग करेक्ट। आड़ू इसके लिए तो प्रसिद्ध है ही रामगढ़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलो, ये क्या है आपका, मोमबत्ती। अब ये मोमबत्ती हरिद्वार ना हो गए, क्या हो रहा था आपका, नैनीताल। याद कर लो, मोमबत्ती नैनीताल, इसको मिला है आपका यहाँ पर GI टैग, बन सकता है बिल्कुल, याद कर लेना। बाकी वर्तमान में बात करूं, ओवरऑल कितने GI टैग्स प्राप्त हो चुके हैं हमारे राज्य उत्तराखंड को, तो ये है संख्या 27, आंकड़ा आ सकता है, कर लेना याद। करंट में मिले हैं 18, वैसे वर्तमान तक कितने मिल गए हैं GI टैग्स, 27। फैक्ट को याद कर लो, कुछ भी बन सकता है। बाकी देखो दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर अगर पढ़ने जाओगे संख्या पहुँच जाएगी 1000 से ज़्यादा, लेकिन इतना पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं। मेन करंट अफेयर से फोकस करेंगे। आज के हैं 60, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बता देना, जल्द ही मैं दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा, आप सभी के लिए यहाँ पर ले आऊँगा। उसमें लगभग क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 160 करंट अफेयर बहुत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। आओ चलें आगे। उत्तराखंड में आयोजित G20 बैठक के दौरान नरेंद्र नगर के पास औड़ी गांव को किस प्रकार के गांव के रूप में विकसित किया गया। मार्क कर देता हूं, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ये औड़ी गांव याद करो, कहां पर, नरेंद्र नगर का गांव। इसको किस रूप में विकसित किया गया, स्मार्ट विलेज। अब जब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट विलेज की, इसमें आपको थोड़ा सा समझ लेना। देखो एक स्मार्ट विलेज से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जिसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र, स्मार्ट पंचायत भवन, पॉली हाउसेस, ये सभी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नाम याद कर लो, स्मार्ट विलेज के रूप में
किसको? औड़ी गांव, नरेंद्र नगर। आगे चलो, 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान कार्यक्रम में पिथौरागढ़ पहुंचे 2700 कलाकारों की प्रस्तुति को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2700 कलाकार भी याद कर लेना। आंसर हो जाएगा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी। कहां पर आयोजित हुई है? याद करो, पिथौरागढ़। इस फैक्ट को भी करो नोट, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलें, उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की लिखी किस पुस्तक के हिंदी संस्करण का लोकार्पण मई 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने किया? बन सकता है, बिल्कुल। देखो वैसे तो बन सकता है, हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन भी आंसर याद कर लो, साइबर एनकाउंटर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट। लेखक हो जाएंगे आपके यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व महानिदेशक अशोक कुमार जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और हाँ, इसी में एक और नोट कर लो, एक और है इनकी, क्या नाम है? खाकी में इंसान, याद कर लेना, बिल्कुल बन सकता है, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को वर्ष 2023 में उनकी किस फिल्म के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आ सकता है। ये है नाम एक था गांव, याद कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि ये देखो, जो ये यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह था, इसका यहाँ पर मुख्य अतिथि रही थी हमारी देश की राष्ट्रपति, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं, बाकी 69th यहाँ पर ये क्या था? यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 69th, याद कर लेना क्रम को भी। आगे, उच्च हिमालय क्षेत्रों में उद्यान विभाग के साथ मिलकर किस बागवानी उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका ये क्या है यहाँ पर, किसके लिए? अखरोट, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी ये देखो, ये जो मिशन है इसका नाम क्या था यहाँ पर? वॉल्टन मिशन, ये नाम भी याद कर लो। वॉल्टन मिशन शुरू करने की घोषणा अखरोट के उत्पादन के लिए। बाकी इससे संबंधित मंत्री कौन हो जाएगा? वन मंत्री सुबोध उनियाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन अक्टूबर 2023 में किया गया। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? आई होप बिल्कुल इजी हो जाएगा। कहाँ है? ये होगा आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट। बाकी देख लो, 47वां कृषि विज्ञान कृषि अनुसंधान कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हुआ है अक्टूबर 2023 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उत्तराखंड के दौरे के दौरान निम्न में से किस स्थान पर नहीं गए? अब ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देख लो, नहीं कहाँ पर गए थे? तो देखो, ये जोलिंगकोंग बिल्कुल पधारे थे। बाकी ये जोलिंगकोंग कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका पिथौरागढ़। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा बिल्कुल, पिथौरागढ़ बिल्कुल। ये मायावती आश्रम लोहाघाट, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर नहीं गए थे, यहाँ पर सी राइट होगा। आगे, उत्तराखंड की बिल लाओ इनाम पाओ योजना को किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा? उत्तराखंड कर विभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड की किस परियोजना को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगी जो काफ़ी वर्षों से लटकी हुई परियोजना है, नाम है आपका जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन नंबर सी राइट, नैनीताल जनपद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को अक्टूबर 2023 में शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये कौन सी है आपकी? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाकी देख लो, ये जो मंजूरी है आपकी 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर प्रदान की गई है, याद कर लेना। बाकी देखो, इसमें क्या है, आपको ब्याज दर पर, मिनिमम ब्याज दर पर क्या मिलेगा? सब्सिडी भी यहाँ पर दी
जाएगी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए कितने % क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का अधिनियम बनाया है? तो देखो, आप सभी ने गौर किया होगा, जब भी आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मान के चलना आप एग्जाम्स में बनने के रखते हैं हाई चांसेस। ये हो जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलो। उत्तराखंड की रहने वाली भारतीय वन सेवा अधिकारी सोनाली घोष किस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली उत्तराखंड की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ेगा आपका असम राज्य में। देख लो, ये याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। ये हमारे राज्य की है, नाम है आपका सोनाली घोष। आगे चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड में वर्ष 2023 में 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? टिहरी झील, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है देखो कथन वाला क्वेश्चन, इसको समझते हैं। तो पहले कथन की तरफ चलो आप। अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की है। ऊपर कर लिया है क्वेश्चन, यानी क्या हो गया है? कथन हमारा बिल्कुल राइट है। अगला चलो। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के मत्स्य पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। तो जब हम दोनों कथन और कारण को पढ़ते हैं दोस्तों, कथन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। और कारण जो है इसका, ये केंद्र सरकार की योजना है, यानी कारण भी सही है। लेकिन थोड़ा सा ये समझना है, देखो ए भी सत्य हो जाएगा, आर भी सत्य हो जाएगा, तथा जो ये आर वाला फैक्ट है ये क्या कर रहा है? ए की सही व्याख्या बिल्कुल दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। थोड़ा सा एक फैक्ट नोट कर लो, जो ये समूह है मछली वाला, इसमें जो महिलाएं हैं, अगर ये महिलाओं की तरफ से किया गया तो इसमें इनको क्या मिलेगी? 50% तक सब्सिडी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में उत्तराखंड के जिन वरिष्ठ कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कूट की सहायता से उनका चयन करो। अब आओ कर लेते हैं चयन। तो देख लो, भैरव दत्त तिवारी जी को मिला है, जगदीश झोडियाल जी बिल्कुल, नारायण सिंह मिश्र जी करेक्ट, जुगल किशोर पेटशाली जी, ये सभी सत्य हैं। यानी देखो ये सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आगे। बाकी ये भी देख लो, इनको क्या मिला है? 1 लाख यहाँ पर धनराशि भी प्रदान की गई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो 4 लोग हैं। आगे चलो। नेक्स्ट है यहाँ पर 8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वर्ष 2023 में कब आयोजित किया गया? अब इसमें क्या आ गई है डेट? तो ये कब था? 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये आई होप आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षण क्षेत्र से संबंधित है, यानी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी देखो, अगर मैं बात करूँगा 5 सितंबर 2023, इसको भी याद करो। बाकी देखो ये डायरेक्टली याद कर लो, 17 शिक्षकों को यहाँ पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 याद कर लो, आंकड़ा बन सकता है। और हाँ, इसी के साथ एक और नोट कर लो, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद थे, उसमें इन्होंने क्या किया है? पहले कितनी धनराशि मिलती थी? 10,000 रुपये, अब कितनी कर दी है? 21,000। ऐसा आ सकता है, देख लो 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 21,000। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, 17 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। आगे चलो, कथन
पहला पढ़ते हैं, आओ। उत्तराखंड के 50,000 से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का भी कायाकल्प किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो ये है हमारा यहाँ पर पहला कथन। अब दूसरा देखो, अमृत 3.0 योजना के अंतर्गत इन शहरों का मास्टर प्लान बनेगा और यहाँ सीवेज, पेयजल लाइनों के अतिरिक्त जल निकासी, ग्रीन स्पेस व पार्क विकसित किए जाएंगे। अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर दोनों कथन पढ़ लिए हैं। अब जब मैं पहला कथन पढ़ूंगा बिल्कुल सही है, अब जब मैं दूसरा कथन पढ़ता हूँ लेकिन ये कथन हो जाता है गलत। आंसर क्या मिल गया है, कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर चीज़ों को बताऊंगा आपको, ये जो दोस्तों ये जो केंद्र हैं, ये जो 23 शहर, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रह के चलना। बाकी ये जो अमृत 3.0 योजना है, ये क्या होना चाहिए था यहाँ पर, इसका नाम क्या है, अमृत 2.0 योजना। बाकी पीछे का सब कुछ सही लिखा गया है लेकिन ये 2.0 होना था, क्या लिख दिया है 3.0, तो यहां पर हो जाता है गलत। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में चर्चित आत्मा के स्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में उत्तराखंड के किस जिले को शामिल किया गया है? आ सकता है क्वेश्चन, याद कर लेना। एक पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलो, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में सरमौली गांव का चयन किया है। यह गांव किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है बिल्कुल ये वाला। ये सरमौली याद कर लो, कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सितंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को स्वीकृति दी है। प्रथम है, तो आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। अब आओ करते हैं कथनों पर विचार। पहला, नीति के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी कुल निवेश का 50%, ना बिल्कुल गलत, 50 ना होकर होना था 25, छोड़ दो, गलत हो गया। 25 याद करते हुए चलना। लेकिन आगे चलो, 12वीं तक के स्कूलों के लिए निवेश सीमा मैदानी क्षेत्र में 50 करोड़, पर्वतीय क्षेत्रों में 25 करोड़, करेक्ट है। फिर चलो, उच्च शिक्षा में निवेश की सीमा मैदानी क्षेत्र में 200 करोड़, पर्वतीय क्षेत्रों में 100 करोड़, करेक्ट है। चौथा चलो, रिसोर्ट व समग्र उपचार केंद्रों में मैदानी क्षेत्र में निवेश सीमा 100 करोड़, पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ रखी गई है। ये 2, 3 ये सब सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड के सिलक्वारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के बचाव अभियान में मशीनों के कारगर न रहने के पश्चात किस पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थी आपकी रेड होल माइनिंग, याद कर लो, आ सकता है क्वेश्चन। बाकी 28 घंटे खुदाई का कार्य यहाँ पर चला था, 41 मजदूर थे। बाकी वो जो निवासी था कहाँ पर का था ये हमने चेक कर लिया है, वो था आपका ऑस्ट्रेलिया का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2023 में राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से किसको किया गया है? ये हो जाएंगे आपकी श्रुतिका सिलसिवाल, संबंधित जनपद टिहरी। ये आ सकता है, याद कर लेना, टिहरी की हैं श्रुतिका सिलसिवाल। क्या मिला है सितंबर 2023 में? राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। आगे चलो, गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? अनदर इम्पोर्टेंट, ओवरऑल 24, जिसमें से स्वर्ण थे 3, याद कर लो, 3 स्वर्ण सहित 24 पदक इम्पोर्टेंट है, कर लेना याद। आगे चलते हैं। अपनी स्थापना के 200 वर्षों के इतिहास में अगस्त 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला है? इम्पोर्टेंट है, 200 वर्ष भी याद कर लेना। ये हो जाएगा आपका मसूरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर
राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति जिसको बोलते हैं एमएसएमई की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब आओ कर लेते हैं यहाँ पर कथन को चेक। पहला, नई उद्यम नीति में 4 श्रेणियों के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हाँ बिल्कुल की जाएगी। देखो ये स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों, तो ये यहाँ पर की जाएगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। नेक्स्ट, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगों को नए उद्योगों में निवेश करने पर सरकार 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। करेक्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में 5 वर्ष तक 50% छूट मिलेगी। सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे, स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के किन अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन है दोस्तों? भदाड़े विशाखा अशोक करेक्ट। रेखा यादव, सरिता डोभाल और अमित श्रीवास्तव, यानी 4 लोगों को मिला है। देख लो किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलें। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? तो देखो ये तो वैसे ही कर लोगे, अब राज्य के क्वेश्चन चल रहे हैं तो उत्तराखंड ही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसको सौंपी गई? ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, याद कर लेना। ये है आपके जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से उत्तराखंड के किस जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये है आपका यहाँ पर चमोली, डी ऑप्शन राइट आंसर। देखो अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट के 4 से 5 शायद ये क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको भी कर लेते हैं। हाँ लास्ट के 3 से 4 हैं, आओ करते हैं स्टार्ट। कथन है पहला, देखो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के द्वारा अगले 5 वर्षों में प्रत्येक 1000 नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है। तो ये है आपका यहाँ पर पहला कथन। दूसरा, इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत स्टार्टअप को प्रत्येक महीने 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाँ देखो दोनों ही कथन करेक्ट है, ए और बी दोनों सही हैं, दोनों क्वेश्चन भी बन सकते हैं, दोनों को कर लेना आप यहाँ पर याद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? लैंसडाउन छावनी बोर्ड ने लैंसडाउन नगर का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है? आई होप सभी को पता होगा, जसवंतगढ़, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखो ये जसवंत कौन, ये जो नाम दिया गया है सभी को पता होगा, ये 1962 का जो भारत चीन युद्ध है, महान योद्धा रहे हैं, हीरो ऑफ द नेफा नाम से भी जानते हैं, जो हैं आपके बाबा जसवंत सिंह रावत, नाम याद कर लेना, जिसके नाम पर क्या रख रहे हैं? जसवंतगढ़। आगे चलो। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक वर्ष 2022 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दी गई रैंकिंग का सही क्रम कौन सा है? हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ये क्रम लगाना बिल्कुल आ सकता है। तो पहला है हमारा राज्य उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 15, 16, 19 से 21 के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में कितनी कमी आई है? ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन अब आयोग बिल्कुल पूछ रहा है, आंसर नोट कर लेना 8%, ऑप्शन नंबर बी राइट। लास्ट करंट का क्वेश्चन है, अधिक से अधिक कमेंट करके बताना, जल्द से जल्द नया पार्ट लेकर आऊँगा। तो ये है आपका उत्तराखंड कैबिनेट ने जुलाई 2023 में देहरादून जिले के किस स्थान पर नई टाउनशिप को बसाने जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये है आपका यहाँ पर चक्राता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो हो चुका है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर देना और अधिक से अधिक यहाँ पर कमेंट करके बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।